लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जुन और हे सॉन्ग आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ हे सॉन्ग की बातों से जुन को याद आता है कि लास्ट नाइट उसने पता नहीं क्या क्या नशे की हालत में अपने और हुआन के बारे में हे सॉन्ग को कह दिया। इतना सोचते हुए जुन बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रहा होता है कि तभी हे सॉन्ग कहता है, वैसे मैं तुमसे कुछ कह नहीं पाया, मुझे जो तुमसे कहना था, क्योंकि तुम चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मुझे तुम्हें कुछ दिखाना भी था, तो तुम यहाँ आ जाओ। लेकिन जुन कहता है, हे सॉन्ग आई एम सॉरी पर मैं वहाँ नहीं आ सकता, क्यों ना हम ये सब फोन पर सेटल कर ले। इतना कहते हुए जुन अपने मन में सोचता है, मैं सच में अभी उसे फेस नहीं करना चाहता हूँ, कि तभी हे सॉन्ग कहता है, जुन तुम आ रहे हो और ये फाइनल है। जिस पर जुन प्रोटेस्ट कर पाता कि तभी दरवाजे पे हुआ नॉक करता हुआ कहता है, मुझे लगता है कि तुम जग गए हो तो मैं अंदर आ रहा हूँ। इतना कहते ही जैसे ही हुआन अंदर आता है और कहता है, जुन मुझे लगता है कि हमें बात करने की जरूरत है। ये सुनते ही जुन अचानक से फोन पर बहुत ज्यादा सीरियस होने की एक्टिंग करने लगता है और कहता है, ओह इतनी अर्जेंट बात है, तुम मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दो, मैं बस अभी जैकेट पहनकर निकल ही रहा हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ से जाने लगता है ताकि वो हुआन को अवॉइड कर सके, जिस पर हुआन जुन को रोकता हुआ कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो। जुन घबराता हुआ बताता है, हे सॉन्ग ने मुझे इसकी हेल्प करने के लिए कहा है, लगता है कुछ अर्जेंट काम है। जिस पर हुआन डाउटफुल क्वेश्चन से उसकी तरफ देखता हुआ पूछता है, उसने तुमसे कहा है। जिस पर जुन हकलाता हुआ कहता है, वो शायद हम कल रात की वजह से काफी क्लोज हो गए थे, इसीलिए उसने मुझसे हेल्प करने के लिए कहा है। इतना कहते हुए वो जूते पहनने लगता है और कहता है, तो मैं जा रहा हूँ। कि तभी हुआन जुन का हाथ पकड़ लेता है, जिस पर जुन घबराता हुआ कहता है, क्या हुआ। हुआन कहता है, मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि तुम्हें नहा लेना चाहिए, नो मैटर कि तुम्हारा कितना भी अर्जेंट काम हो, लेकिन बाहर जाने से पहले नहाना जरूरी है। जिस पर जुन को याद आता है कि उसमें से अल्कोहल की स्मेल आ रही है और वो बहुत ज्यादा मैसी दिख रहा होता है। ये सब देखकर जुन बहुत ज्यादा एम्बैरेस महसूस करता है। उसके बाद सीन चेंज होता है, जहाँ हम जुन को देखते हैं जो कि गूगल मैप पर हे सॉन्ग के दिए गए एड्रेस को ढूंढ रहा होता है। कि तभी हम देखते हैं कि वो एक ऑर्फन के सामने आके रुकता है और अपने मन में कहता है, मैंने बस इसके बारे में सुना था, पर ये तो सच में एक ऑर्फन के अंदर रहता है। जुन इतना सब सोच ही रहा होता है कि तभी वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, मैं उसे फेस कैसे करूँगा, मैं उसे फेस नहीं कर सकता। फिर उसे ख्याल आता है और वो अपने आप से कहता है, जुन हे सॉन्ग भी तो सेम सिचुएशन में है जिसमें मैं हूँ, तो शायद वो मेरी बात को समझेगा। जिस पर हे सॉन्ग पीछे से आके कहता है, नहीं मैं नहीं हूँ। तभी जुन उसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, आई एम सॉरी, वो कल रात मैंने तुमसे जो भी कहा वो सब बकवास था, मैं बस नॉनसेंस कह रहा था, क्योंकि मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रंक कर लिया था। जिस पर हे सॉन्ग कहता है, नहीं तुम नॉनसेंस नहीं कह रहे थे, मुझे लगता है कि वो 100% सच है, मैं शर्त लगा सकता हूँ। तो क्या जी हुआन जानता है कि वो किस तरह के पर्सन के साथ रह रहा है। जिस पर जुन अपने मन में सोचता है, इस जॉक को तो देखो, क्या ये यूजुअली इसी तरह बात करता है। तभी हे सॉन्ग अपनी बात कंटिन्यू करता हुआ कहता है, और जो रीजन है जिसकी वजह से मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है, पहला कि तुम जी हुआन के बारे में कुछ नहीं जानते, और दूसरा, इतना कहते हुए वो उस तरफ इशारा करता है जहाँ जुन देखता है कि ऑर्फन के बहुत सारे बच्चे हाथ में बॉल लेकर बहुत एक्साइटेडली जुन को देख रहे होते हैं और उसे हेलो कहते हैं, जिसे देखकर तो जुन के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि जुन को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।